हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। लगभग 54,000 पदों पर विभिन्न विभागों के अंदर एक साथ ये भर्ती, पहली बार ऐसा चांस मिला है कि हर हर विद्यार्थी जो कंपटीशन की लाइन के अंदर है, तैयारी कर रहा है, तो अपने ऊपर गवर्नमेंट कर्मचारी का टैग लगवा सकता है इस भर्ती के माध्यम से। और पहली बार ऐसी भर्ती है जिसमें 17 साल का भी, यानी जिसकी उम्र 18 कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कितनी उम्र तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और कब आपको फॉर्म भरना चाहिए, यानी कब फॉर्म भरोगे तो आपको फायदा होगा। तो इससे लेकर के ये वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी भर्ती है ये, देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सबसे बड़ी भर्ती 2025 के अंदर 53,749, यानी हाल ही में इसके अंदर कुछ पदों की बढ़ोतरी की है, 1,000 प्लस अभी तो संशोधित विज्ञप्ति के बाद है। अब इनके फोरम है वो शुरू होने जा रहे हैं। फोरम भरते समय आपको क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप फोरम से वंचित भी रह सकते हो, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, शुरुआत करते हैं अपना। ये जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की भर्ती है, ये सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की, पहली बार ऐसी भर्ती आई है। तो इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी के 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा मत दिमाग लगाइए कि ये चपरासी की भर्ती है, तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की भी छोटी पोस्ट नहीं होती, इसमें 1700 ग्रेड पे की पोस्ट है। अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी है और इसके अंदर 2 साल के बाद में प्रमोशन भी है। तो ये आप इसकी तैयारी अवश्य कीजिएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 21 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे, जबकि आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है 19 अप्रैल 2025 रखी गई है। और इसके बाद परीक्षा का जो आयोजन होना है वो 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक इसका परीक्षा आयोजन किया जाएगा। देखिए, ये परीक्षा अभी सरकार की मंशा है कि ये परीक्षा ओमार शीट पे करवाई जाए, ओमार शीट पर, और ओमार शीट पर ही होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ये दिया गया है, हो सकता है टेबलेट पर हो सकता है सीबीटी आधारित हो। तो इसमें पदों को देख करके बहुत लाखों में फॉर्म आएंगे, यानी पशु परिचर में जिस प्रकार 17-18 लाख फॉर्म आए, तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि 20 से 22 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे जाएंगे। तो बड़ा कंपटीशन है, बड़ी भर्ती है। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि ऑनलाइन जब फॉर्म शुरू होंगे 21 मार्च को, तो वहीं से आपको ये टारगेट करना है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरें, यानी जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे तो आपके एग्जाम सिटी है वो होम डिस्ट्रिक्ट में आएगी। एग्जाम सिटी है वो कहाँ आएगी? होम डिस्ट्रिक्ट में आएगी। अगर आप वेट करोगे 15 अप्रैल या 10 अप्रैल के बाद में, तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपके एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, जिससे आपको ही दुविधा का सामना करना पड़ेगा। आप परीक्षा देने जिस प्रकार से अभी हुआ था पीछे रीट भर्ती के अंदर, तो जिन्होंने जल्दी फॉर्म भरा था उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, उसके बाद में जो फॉर्म भरे गए थे उनको अदर डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे, दूर दराज क्षेत्र दिए गए थे। अगर आप ऐसी अड़चन से बचना चाहते हो तो जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी मैं बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखने हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आपके फॉर्म को निरस्त कर सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, कुछ विद्यार्थी कह रहे कि सर 17 साल वाले फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसमें जो एज लिमिट दी गई है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट है, तो इसमें 2025 में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु रखी गई है 40 वर्ष है। लेकिन इसमें जो आयु की गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी, यानी इसमें जो 1 जनवरी 2026 है तब तक बालक है अभ्यर्थी वो 18 वर्ष का होना चाहिए। और दूसरी बात, 1 जनवरी 2026 के अनुसार ही व्यक्ति की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी मार्च के अंदर फॉर्म शुरू होंगे। अब कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे सर मेरी अप्रैल के अंदर 18 साल होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें अगर आपकी एज 18 साल की हो रही है तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है। दूसरी बात, 1 जनवरी 2026 तक व्यक्ति की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक आयु का विद्यार्थी, अब विद्यार्थी तो रहेगा नहीं, व्यक्ति वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसके अलावा उनको नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, ये भी देखिए, नियमानुसार छूट
यानी ओबीसी के अंदर जैसे 5 वर्ष का प्रावधान है, जनरल के अंदर भी प्रावधान है, इस प्रकार से जो प्रावधान है रखा गया है। तो इसमें मान लीजिए आप 40 से 45 वर्ष के लोग भी इसमें फॉर्म भरेंगे, तो एक बड़ा कंपटीशन है, बड़ी भर्ती है, तो तैयारी भी आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। इसमें जो सिलेबस है, देखिए इसमें सिलेबस जो रखा गया है 2025 के लिए, तो इसमें सबसे पहले चयन लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में 2 गुना लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उसके आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा के अंदर क्या आना है, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, सबसे ज्यादा हिंदी के 30 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के यानी जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के इसमें 50 प्रश्न आएंगे, और गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक समान अंक का होगा, पेपर कुल 200 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है 1/3 भाग, और पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट की सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं क्लास तक आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद जब आप फॉर्म भराओ तो लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए, ये फोटो पुरानी नहीं डालनी है आपको, और सिग्नेचर का भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब ये फॉर्म भरो उस समय का जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जिस टाइम फॉर्म भरते हो उस टाइम का लगभग 12 महीने तक का ही जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, या अभी आप फॉर्म भरोगे आपके पास टाइम भी है, उससे पहले आप जाति प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हो, मूल निवास भी बनवा सकते हो। 10वीं क्लास की आपकी योग्यता है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मत कर देना फॉर्म भरते समय और परीक्षा देते समय। आपके लिए बड़ी वैकेंसी है, आपके सरकारी गवर्नमेंट का टैग लग सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।